नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर आपको बताएंगे कि मोदी के काफिले पर चप्पल फेंकने की घटना निंदनीय। राहुल गांधी ने कहा लोकतंत्र में इनकी जगह नहीं होती है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूजीसी नेट यहां पर नीट विवाद पर संघ में बेचैनी। एबीवीपी बोली सरकार को जवाब देना चाहिए और लोकतंत्र में जनता का अधिकार है सवाल पूछने का। दोस्तों इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अल्पमत में हरियाणा की नायाब सैनी सरकार लागू हो राष्ट्रपति शासन, कांग्रेस ने राज्यपाल से कर दिया मांग। तो दोस्तों हरियाणा में किसी वक्त भाजपा की सरकार गिर सकती है और राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। और इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे कि 8 लोकसभा सीटों के 92 पोलिंग बूथों पर होगी ईवीएम की जांच। चुनाव आयोग ने इस वजह से जारी कर दिया आदेश। जी हां दोस्तों, यहां पर ईवीएम की जांच के आदेश इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव जीतने से गदगद है अजय राय, बोले यूपी में काम करता रहेगा कांग्रेस सपा का गठबंधन और विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को हराने का करेगा काम। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो भाजपा जो है यूपी में हारी है, 33 सीटों पर सिमट गई है, क्या विधानसभा चुनाव में भी हार का मुंह देखना पड़ेगा भाजपा को उत्तर प्रदेश में? आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जो लिखेगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। मोदी के काफिले पर चप्पल फेंकने की घटना निंदनीय, राहुल गांधी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर बनारसी में चप्पल फेंकने की घटना हुई है और वह इतनी निंदनीय है जिसकी बात हम नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, श्री राहुल गांधी ने इस घटना का जिक्र करते हुए कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान भी किया था, लेकिन बाद में उन्होंने यह जारी बयान में इस घटना को निंदनीय बताया और कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता चले कि जहाँ से सांसद जीते हैं मोदी जी, बनारस में एक रैली में वो रोड शो कर रहे थे और रोड शो जब उनकी गाड़ी निकाल रही थी, काफिला उनका निकल रहा था, तब अचानक एक चप्पल जो है उनकी गाड़ी के शीशे पे आके गिरा, जिसको लेकर के उस टाइम बवाल मच गया। और दोस्तों उसको ही लेकर के राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि ये चप्पल फेंकना बहुत निंदनीय घटना है और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने लिखा कि एक और महत्वपूर्ण बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह गई है कि नरेंद्र मोदी और उनके काफिले पर चप्पल फेंकना जाना बहुत ही निंदनीय है और उनकी सुरक्षा में गंभीर चूक है। तो दोस्तों यहाँ पर मोदी सरकार, मोदी जी के सुरक्षा में एक तो गंभीर चूक माना जा रहा है इसको, और दूसरा ये जो चप्पल फेंका गया है वो एक बहुत निंदनीय कृत्य है। ये जिसने भी किया है बहुत गलत किया है, क्योंकि लोकतंत्र में इन सब की कोई जगह नहीं है। चाहे वो पक्ष के नेता हो, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, चाहे कोई भी नेता हो, सब जनता के हित में काम करने के लिए खड़े हैं और जनता के लिए काम करेंगे। तो दोस्तों राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार की नीतियों पर अपना विरोध गांधीवादी तरीके से दर्ज कराना जाना चाहिए। लोकतंत्र में हिंसा और नफरत की कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों अगर आंदोलन करना है तो गांधीवादी तरीकों से आंदोलन कीजिए, शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए, अपना विरोध दर्ज कराइए, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र में हिंसा और नफरत की कोई जगह नहीं है, ऐसा बयान राहुल गांधी ने दिया है। तो दोस्तों आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूजीसी नेट विवाद पर संघ में बेचैनी, एबीवीपी बोली सरकार को जवाब देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होना और बिहार और गुजरात में नीट यूजी पेपर के कथित लीक की पुलिस जांच से भाजपा और आरएसएस से जुड़े संगठनों में बेचैनी पैदा हो गई है। इसमें भाजपा की छात्र शाखा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी शामिल है। जी दोस्तों, एबीवीपी ने कहा है कि जब प्रजा की तरफ से सवाल उठाया गया है तो सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे भाजपा का एक छोटा सा सहयोगी जो है वो संगठन है, स्टूडेंटों का संगठन है एबीवीपी, उन्होंने साफ साफ कहा है जब प्रजा की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है तो अब सरकार की तरफ से जवाब देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर यूजीसी नेट को लेकर के बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और जब से परीक्षा को रद्द कर दिया है कोर्ट ने, तब से बड़ा प्रश्न उठ गया है कि आखिरकार पेपर लीक हो कैसे रहा है और इसकी जांच कराएगा कौन। और इसी बीच दोस्तों यहाँ पर नीट एग्जाम भी घेरे में है, क्योंकि नीट एग्जाम से भी छात्र जो है वो संतुष्ट नहीं है और यहाँ पे बड़ा विवाद का वो भी एक जड़ है। तो दोस्तों बता दें कि केंद्र सरकार देश की टॉप परीक्षा कराने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के कामकाज की जांच और सुधारों की
सिफारिश करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठन करे और केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी घोषणा की और यूजीसी नेट परीक्षा रद्द किए जाने और नीट परीक्षा को लेकर के जारी विवाद के बीच प्रधान ने समिति गठन करने की घोषणा की है। तो दोस्तों यहाँ पर एक समिति गठन तो हो रहा है, लेकिन अब की बार जो पेपर लीक हुआ है, जो मार्किंग में घोटाला हुआ है, जो ग्रेस मार्क में घोटाला हुआ है, उसका जवाब आखिर देगा कौन? और अब की बार जो लोग डॉक्टर बनेंगे, किसका कहाँ पर एडमिशन कैसे होगा, इसका जवाब सरकार को या एनटीए को जल्द से जल्द देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है नीट एग्जाम को लेकर के कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अल्पमत में हरियाणा की नायब सैनी सरकार लागू और राष्ट्रपति शासन, कांग्रेस ने राज्यपाल से की ये मांग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा की सरकार के अल्पमत में होने का आरोप लगाते हुए विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक की शाम राजभवन पहुंचे और राज्यपाल यहाँ पर मुलाकात के बाद विधायकों ने प्रदेश विधानसभा तुरंत यहाँ पर प्रभाव से भंग करने और राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। तो दोस्तों, नेता प्रतिपक्षी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में विधानसभा में कांग्रेस के उप नेता और कई बड़े बड़े नेता यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर दोस्तों राजभवन वो सारे पहुंचे थे। तो दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा में हो सकता है बड़ा खेल। अल्पमत में है भाजपा की नायब सरकार और यहाँ पर सैनी सरकार जो है हरियाणा की, वो कभी भी सरकार वहाँ पर भाजपा की गिरा सकती है विपक्ष, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं कांग्रेस के कई बड़े नेता और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अल्पमत में यहाँ पर सरकार हरियाणा में चल रही है और इसको जल्द से जल्द भंग करना चाहिए। तो दोस्तों, हरियाणा में भाजपा सरकार को लग गया बड़ा झटका। यहाँ पर कांग्रेस विपक्षी दल जितने भी हैं, या कहे कि इंडिया गठबंधन के जितने भी यहाँ पर नेता हैं बड़े बड़े, वो सब जो है राज्यपाल से मिल रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव, यहाँ जो विधानसभा चल रहा है, यहाँ पर जो है वो भाजपा के पास फुल बहुमत है ही नहीं, अल्पमत की सरकार को चला रहे हैं और इस अल्पमत की सरकार को जल्द से जल्द भंग करना चाहिए और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना चाहिए। तो दोस्तों, हरियाणा में किसी भी वक्त भाजपा की सरकार को गिराया जा सकता है, सैनी सरकार को हरियाणा में बड़ा झटका लग सकता है और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लागू हो सकता है। तो दोस्तों, कांग्रेस ने राज्यपाल से ये मांग कर दी है, जिसको सुन करके हरियाणा में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 8 लोकसभा सीटों के 92 पोलिंग बूथों पर होगी ईवीएम की जांच, चुनाव आयोग ने इस वजह से जारी किया आदेश। जी हां दोस्तों, यहां पर विभिन्न राजनीतिक दलों के निशाने पर रहने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को लेकर के खींचतान अभी भी जारी है। चुनाव परिणामों पर संदेह जताते हुए अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत करते हुए केंद्र चुनाव आयोग से जांच की मांग की गई है। जी हां दोस्तों, आयोग ने 1 जून 2024 को जारी एसओपी के तहत मिले कुल 11 शिकायत पत्रों का संज्ञान लेते हुए 6 राज्यों की 8 संसदीय सीटों पर 92 पोलिंग स्टेशन, जबकि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य विधानसभा चुनाव की कुल 3 सीटों के 26 पोलिंग बूथों पर ईवीएम की जांच के आदेश जारी किए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ईवीएम की जांच के आदेश को ईसीआई ने यहाँ पर आदेश जारी कर दिया है और इस आदेश में जल्द से जल्द जो है वो ईवीएम की यहाँ पर जांच होगी और देखा जाएगा कि आखिरकार ईवीएम ने सही काम किया था या नहीं किया था। तो दोस्तों, फिर से ईवीएम का जो है उस पर एक बड़ा प्रश्न उठ चुका है और यहाँ पर 2 जो सांसद यहाँ पर हरियाणा में जो जांच होने हैं, वो दोनों सीटों पर अगर कोई सांसद जीता है तो भाजपा के नेता जीते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ईवीएम की जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और किसी भी वक्त यहाँ पर पासा पलट सकता है और एक बड़ा फैसला आ सकता है। तो दोस्तों, 8 लोकसभा सीटों के 8 लोकसभा सीटों पर होनी है जहाँ, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि 8 लोकसभा सीटों के 92 पोलिंग बूथों पर होगी ईवीएम की जांच। तो दोस्तों, 8 लोकसभा सीटों का हेरफेर हो सकता है और ये 8 लोकसभा सीटों का रिजल्ट यहाँ पर जो भी आएगा वो मान्य होगा और ईवीएम का अगर जांच हुआ तो ये भी पता लग जाएगा कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है कि नहीं होती है। और ईसीआई ने बड़ा कदम उठाते हुए और लोकतंत्र को साफ साफ वो करते हुए साफ साफ कह दिया है कि जांच करवा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ईवीएम सही काम करेगा। तो दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव नतीजों से गदगद है अजय राय, बोले यूपी में काम करता रहेगा कांग्रेस सपा का गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अजय राय का बड़ा बयान आया
यूपी को लेकर के। और लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन से यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय गदगद है। वाराणसी में उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार अच्छी टक्कर दी। 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की जीत का अंतर जहां 4.5 लाख था, लेकिन वह इस बार घटकर 1.5 लाख वोटों का रह गया है। तो दोस्तों, यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के बाद उन्होंने कई सियासी मुद्दों पर हमारे सहयोगी अखबार यहाँ पर उन्होंने साथ खास बातचीत में कहा है कि इस बातचीत में अजय राय ने कहा कि इस चुनाव में लोगों के ध्रुवीकरण की कोशिशों को खारिज कर दिया है और देश के लिए वोट किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट आया है, 37 सीटें इंडिया गठबंधन ने जो सीटें जीती हैं, वहाँ पर सिर्फ सपा ने 37 सीटें जीती हैं और भाजपा सिर्फ 33 सीटों पर सिमटी रह गई। उसको लेकर के अजय राय ने साफ साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो है वो कांग्रेस और सपा गठबंधन जो है काम करता रहेगा। और जहां यहाँ पर इससे पहले 2019 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने 4.5 लाख वोटों से जीत हासिल की थी, वो अब की बार सिर्फ 1.5 लाख का वोट का अंतर रह गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न उठ गया है, क्या उत्तर प्रदेश में जो भाजपा यहाँ पर भाषण दे रही थी 80 में से 80, यहाँ की जड़ें जो है भाजपा की उत्तर प्रदेश में वो कमजोर होती जा रही हैं और यहाँ पर भाजपा की उत्तर प्रदेश में नींद उड़ा दी है कांग्रेस और सपा के गठबंधन ने, या कहें कि इंडिया गठबंधन ने। तो दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा चुनाव में कड़ी हार का मुंह देखना पड़ा है भाजपा को उत्तर प्रदेश में। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, विधानसभा चुनाव भी होना है उत्तर प्रदेश में और जब भी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, इंडिया गठबंधन काम करता रहेगा और इंडिया गठबंधन अगर मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ता है तो भाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। कांग्रेस, उद्धव और पवार साथ मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, महायुक्ति में सीएम पद पर मचा घमासान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के जीत के बाद महाविकास अघाड़ी ने नेता उत्साहित हैं और कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी यहाँ पर शरद चंद्र पवार ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो दोस्तों, दूसरी ओर जहां एनडीए गठबंधन महायुक्ति में अजित पवार गुट, शिंदे गुट और भाजपा में सीएम पद को लेकर के घमासान मचा हुआ है। सीटों के बंटवारे को लेकर के भी महायुक्ति की पार्टियां अपनी अपनी अलग अलग मांग रख रही हैं। दूसरी ओर एनसीपी, शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने यहाँ पर शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेता के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा है कि हमने तय किया है कि हम चुनाव साथ में लड़ेंगे। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। यहाँ पर दोस्तों बड़ा खेल होने जा रहा है। शरद पवार ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के 18 दौरे किए, जिन 18 जगहों पर गए उनमें से 10 पर उनके उम्मीदवार हार गए। दिल्ली जाने पर उन्होंने बताऊंगा कि आप जहाँ जहाँ गए वहाँ आपके उम्मीदवार क्यों हार गए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आप ज़्यादा जगह पहुँचिए, क्या होता है वह हमें देखना है। प्रधानमंत्री कई जगह गए, मेरी गारंटी कहने लगे और गारंटी कुछ चली नहीं। 48 सीटों में से हम 30 सीटें जीत गए। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर इंडिया गठबंधन के जो गुट है महाराष्ट्र में, वो मजबूती के साथ खड़े हैं। और दोस्तों, महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और जिन जिन लोगों ने यहाँ पर शिवसेना को तोड़ा, जिन लोगों ने यहाँ पर एनसीपी को तोड़ा है, उन सबको जवाब देना होगा। और यहाँ पर बड़ा खेल हो सकता है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जैसे झटका लगा है और तुरंत ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है, तो ऐसा हो सकता है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में एनडीए को हार का मुंह देखना पड़े। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्षी नियुक्ति पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पवार ने कहा है कि इस बारे में कांग्रेस फैसला करेगी, क्योंकि सदन में विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन जो विभिन्न घटकों में सबसे ज्यादा सांसद कांग्रेस के पास हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या विपक्ष के किसी सदस्य को लोकसभा का उपाध्यक्ष बनाए जाने के प्रयास किए जाएंगे। शरद पवार ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पिछली सरकार में इस नियम का पालन नहीं किया था। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि इसका कोई समर्थन नतीजा निकलेगा। और यहाँ पर 2019 में से
2024 के बीच लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और साफ साफ शरद पवार ने कहा है कि नेता विपक्ष पर कहा है कि पहले हम इस बात पर सहमत थे कि यहाँ पर सबसे अधिक सीट जीतने वाली पार्टी को मिलेगा। आज कांग्रेस के पास लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं, इसलिए वह तय करेगी किस पद पर किसे नियुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा फैसला किए जाने के बाद उसे हमारे गठबंधन इंडिया गठबंधन की सहमति की आवश्यकता होगी। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 99 सीट पर कामयाबी मिली है। भाजपा से 543 सदस्यीय लोकसभा सीट के लिए हाल ही में संपन्न आम चुनाव में 240 सीट पर जीत हासिल की और राष्ट्रीय यहाँ पर जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए से अपनी सहयोगियों दल के साथ सरकार बनाई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि जो 400 पार का नारा दे रही थी पार्टी वो 240 पर सिमट गई है। अल्पमत की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। किसी भी वक्त गठबंधन के जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं वो पार्टी तोड़ इंडिया गठबंधन में जाकर के शामिल हो सकते हैं और भाजपा को दे सकते हैं बड़ा झटका। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में होगी मोदी बनाम ठाकरे की लड़ाई। उद्धव ने प्रधानमंत्री मोदी को दी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना के संस्थापक दिवस के अवसर पर शिवसेना बनाम शिवसेना की जंग देखने को मिलेगी। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के कैंप में मुंबई अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित करेगी और लोकसभा चुनाव में मिली सफलता से गदगद उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मोदी जी, मैं आपको महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू करने के लिए आमंत्रित करता हूं। यह लड़ाई मेरी और आपके बीच होगी। तो दोस्तों यहां पर उद्धव ठाकरे ने बड़ा दांव खेल दिया और साफ साफ कह दिया है इस साल के अंत में महाराष्ट्र में चुनाव है। मोदी जी अभी से आप प्रचार प्रसार शुरू कर लीजिए और देख लीजिए कि कौन सी शिवसेना सच्ची है, कौन सी शिवसेना झूठी है और महाराष्ट्र की जनता जो है वो किस शिवसेना के साथ है। तो दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि भाजपा को मेरा संदेश है कि मेरे मूल चुनाव चिन्ह का उपयोग किए बिना चुनाव जीतने का प्रयास करें। मुझे गर्व है कि हमने किसी और की तस्वीर का उपयोग नहीं किया, हम कभी भी किसी की तस्वीर का उपयोग नहीं करेंगे, खासकर प्रधानमंत्री मोदी की। मैं प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देता हूं कि वह आज से ही तैयारी शुरू कर दे, इस नकली शिवसेना को दूर रखे। तो दोस्तों यहाँ पर भाजपा को, यहाँ पर मोदी जी को साफ साफ चुनौती दे दिया उद्धव ठाकरे ने और साफ साफ कह दिया है कि नकली शिवसेना जो है उसको इस चुनाव से दूर रखें। हिम्मत है तो आप भाजपा और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना आमने सामने आए और देख ले कि ये जो महाराष्ट्र की जनता है वो किसके साथ खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के दोनों गुट के साथ हाथ मिलाने और एनडीए में जाने की अटकलों को भी खारिज कर दिया है। यहाँ पर ठाकरे ने कहा कि वह उन लोगों के साथ कभी नहीं जाएंगे जिन्होंने उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की है। तो दोस्तों एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को इन्होंने नकली शिवसेना बता दिया। उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर नकली शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को दूर रखें और हिम्मत है तो मोदी जी अभी से आप प्रचार महाराष्ट्र में करना शुरू कर दे और आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, अपने अपने चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं। देख लेते हैं कि महाराष्ट्र की जनता किसके साथ खड़ी है विधानसभा चुनाव में। और अगर विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ सकता है तो ऐसा हो सकता है कि केंद्र की सत्ता भी भाजपा के हाथ से चली जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आखिरकार 48 वोट का घपला कैसे हुआ और 48 वोट से कैसे जीत हो सकती है, हमें वापस यहाँ पर जांच करानी है। तो दोस्तों संजय राउत ने उठा डाला बड़ा प्रश्न एनडीए पर। आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में एकजुट विपक्ष ने भाजपा को दिखाया ट्रेलर, जिस परिषद चेयरमैन कुर्सी छीना, इकट्ठा रहे तो राज्यसभा सीट, फ्लोर टेस्ट में सरकार गिराएंगे। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ही एकजुट विपक्ष के ट्रेलर को लेकर के भाजपा की चिंता बढ़ गई है। इसका उदाहरण पानीपत में जिला परिषद के चेयरमैन पद के लिए चुनाव में देखने को मिला। इस चुनाव में काजल देसवाल ने एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल किया था। उन्हें सपोर्ट में कांग्रेस, जेजेपी और इंडिया सभी दल ने यहां पर उनका साथ दिया है। तो दोस्तों विपक्ष को भी एकजुट देखकर इस सीट से सूबे की सत्ता में 10 साल से काबिज भाजपा ने भी हाथ खड़े कर दिए। यही वजह रही है कि उनके खिलाफ किसी ने भी पर्चा नहीं भरा।
वोटिंग में कुल 17 पार्षद में से 13 पार्षद ने भाग लिया। सियासी जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद इस जिला परिषद के चुनाव में भाजपा के लिए राज्यसभा सीट और विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर के चिंता बढ़ा दी है। तो दोस्तों यहाँ पर हरियाणा में भाजपा की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि जहां हरियाणा के सर पे विधानसभा चुनाव खड़ा है, जहां पे हुड्डा सरकार या कहे कि जो पहले थे सीएम हुड्डा जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया है, भाजपा सरकार ने हरियाणा में कोई काम नहीं किया है। और इस सब को देखते हुए यहाँ पर भाजपा की नींद उड़ गई है। जहां एक तरफ भाजपा ने कोई हरियाणा में काम नहीं किया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष एक साथ एकजुट है, मजबूती के साथ खड़ा है। उनको तोड़ना भाजपा के लिए मुसीबत हो गया है। और यहाँ पे अगर हरियाणा में भाजपा विपक्ष को तोड़ नहीं पाई तो अब की बार विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और विधानसभा चुनाव में 72 पार करने जा रही है कांग्रेस, या कहे कि इंडिया गठबंधन हरियाणा में, और यहाँ पर भाजपा को हरियाणा में जो है हार का मुंह देखना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हरियाणा में किसी वक्त विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है और भाजपा की यहाँ पर नींद उड़ा के रख दी इंडिया गठबंधन ने। आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जो करिएगा। जय हिंद, जय भारत।